सीएम साहब की अध्यक्षता के अंदर मीटिंग हुई है और आज क्योंकि जो या मंत्रियों की ड्यूटी लगी है वो अपने अपने जाकर के वहाँ मीटिंग भी करेंगे और जल्दी ही कैंडिडेट जब डिक्लेयर हो जाएंगे तो सबकी ड्यूटियाँ लगती है। पार्टी संगठन के अंदर हम सारे मिलकर के कार्य हम करते हैं। देखिए, माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता के अंदर मीटिंग हुई है और आज क्योंकि गेहूं की खरीद चल रही है, सभी जो विधायक मंत्रीगण भी सभी मंडियों के अंदर जाकर के आए हैं और उनसे सारा जानकारी ली है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है और कोई दिक्कत परेशानी कहीं हो तो उसको तुरंत दूर करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसलिए इस तरीके की चर्चा सारी जो है ना करने का काम किया है। और इसके साथ साथ कल अंबेडकर जयंती भी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती है, तो उसके लिए भी सारे विधायक मंत्री वहाँ जो जाएंगे। इसके अलावा सर जो बैठक उसमें निगम चुनाव को लेकर भी चर्चा, निगम चुनाव भी हो गया है और जिन जिन विधायकों के या मंत्रियों की ड्यूटी लगी है वो अपने अपने जाकर के वहाँ मीटिंग भी करेंगे और जल्दी ही कैंडिडेट जब डिक्लेयर हो जाएंगे तो सबकी ड्यूटियाँ लगती है। पार्टी संगठन के अंदर हम सारे मिलकर के कार्य हम करते हैं। सर, मॉइस्चर कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार से जो थोड़ी ढील मांगी गई थी उसको लेकर भी जानकारी मिल रही है कि उसे स्वीकार कर लिया है। कितने परसेंट तक की जो उसमें लीवरेज स्वीकार कर लिया है, अभी आ जाएगा सारा जो कितनी परसेंट का आया है, लेकिन स्वीकार उसको कर लिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम था सर, उसमें बदलाव हुआ है सर? नहीं, हमारे जो कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी जो आएंगे। गौशाला को चेक दिया गया। इसके साथ ही गौशालाओं के चारे के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए के चेक जाकर देंगे। इसके साथ ही कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का 3 लोकसभा क्षेत्रों का कार्यक्रम परेड ग्राउंड पंचकुला में 1:30 बजे होना तय हुआ है। उसमें 3 लोकसभा क्षेत्रों के अपने अधिक से अधिक कार्यकर्ता आए। उस कार्यक्रम में इस प्रकार की योजना को अंतिम स्वरूप दिया गया और स्थानीय निकाय के जो चुनावों की आज घोषणा हुई है उसके लिए भी जैसे जैसे संगठन हिसाब से तैयार रहने के लिए किया गया की तो ये कल पहुंचना था, लेकिन कोई कार्यक्रम में बदलाव भी है क्या सर? हाँ, बदलाव की जानकारी दी गई है। श्री अर्जुन राम जी मेघवाल आ रहे हैं, नितिन बिहार आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर परसों नई सरकार बनने की संभावना को लेकर के भी कोई चर्चा हुई है। फसल उठान के बारे में सारे सुझाव मांगे गए हैं और सबसे पहले इसी विषय पर चर्चा हुई और सबसे ज़्यादा इसी पर समय लगा। तो कुल मिलाकर विधायकों ने जो जानकारी दी है कि फसल उठान का काम, फसल खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है और कोई भी कमी आती है उसको जल्दी तुरंत ठीक कर लिया जाता है। और केंद्र सरकार को प्रदेश सरकार ने आग्रह किया था कि जो मापदंड तय किए गए हैं वर्षा के कारण उसमें कुछ ढील दी जाए, उसको भी केंद्र ने स्वीकार कर लिया। ऐसी जानकारी दी गई। नहीं, इतना जानकारी डिटेल में नहीं दी गई। यही कहा गया कि जो हमने केंद्र सरकार से मांग की थी उन्होंने उसको स्वीकार कर आज 12 बजे। रिपीट मत करना यार, नया कुछ ले लो, कर लो आप, है ना। बाइक 3 नगर निगम हैं हमारे। मुख्य तौर से आपसे तो सोनीपत के लिए हमारी पूरी तैयारी है, हर तरीके से तैयारी है और पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और पूर्ण विश्वास है कि मेयर भी और 22 वार्ड है हमारे, 22 की 22 सीट हम जीत के आएंगे। और क्या कुछ मुख्य विषय रहे विधायक दल की बैठक? आज गौशाला के लिए चेक दिए गए हैं और तकरीबन हरियाणा के हर गौशाला के लिए एक किस्त और जो जाती है वो गई है और 29 एक गौशाला जो यहाँ पे नए शेड डलने थे उनके चेक भी दिए गए हैं। और साथ में कल बाबा साहब की जयंती है और उसकी कल क्या जो पंचकुला प्रोग्राम है, तो इसी विषयों पे जो बैठक होती है। उठान कैसा हो रहा है फसल का? सोनीपत में उठान अच्छा हो रहा है। जो कमी आ रही थी वो आज दूर भी हो गई है। पोर्टल दोबारा सही से चल रहे हैं। मंडी की 2 बार दौरे मैं भी कर चुका हूँ शहर के हमारे वहाँ पे,
तो हमारे यहाँ पे सोनीपत की जो मंडी है शुरू से स्मूथ मंडी है, कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। हमारे यहाँ पर हमारे किसान भी और हमारे आड़ती भी मिलजुल कर अच्छे से काम करते हैं। और सोनीपत की अगर बात करें तो वहाँ पर आप भी मेयर रह चुके हैं और उसके बाद वहाँ पर उपचुनाव हुआ, अब दोबारा से वहाँ पर चुनाव है। तीनों ही नगर निगमों में बीजेपी के मेयर काबिज थे। अब किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? समीकरण बड़े साफ हैं और बड़ी क्लियरिटी के साथ में हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। मैंने पहले ही बोला, हमारे मेयर भी और 22 के 22 पार्षद भी जीत के आएंगे और तीनों निगम के अंदर हमारे मेयर और सभी पार्षद जीत के आएंगे, क्योंकि आज हरियाणा की जनता को विश्वास है।